चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से तेजस्वी यादव और आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जन नायक वाली छवि जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि लेकर घूम रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने सीधे सीधे सवाल किया है। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या बोले अब्दुल बारी सिद्दीकी जिससे आरजेडी की मुश्किल बढ़ गई है? देखिए, सबसे पहले तो इस गंभीरता को समझना होगा कि जो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने बयान क्या दिया। उन्होंने तेजस्वी को जननायक मानने से ही इनकार कर दिया। लगातार जो उपाधि चोरी करने की जो कवायद थी, जो कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा गया, बार बार ये कोशिश कर रहे थे किसी तरह जनता के बीच में हम संदेश दे दें कि मैं ही जननायक हूँ, तेजस्वी यादव ही जननायक है। और इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को लेके वो लगातार वोट बैंक को खासतौर पर कहा जाए तो किस तरह से उस समुदाय के वोट बैंक को लेने की कवायद थी कहीं ना कहीं। लेकिन जब अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये बयान आता है तो इसको दो तीन चश्मे से देखना बहुत ज़रूरी है। पहला कि क्या लालू यादव के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं। जब दिल्ली से लालू यादव आते हैं और फटाफट राहुल गांधी से गुस्सा करके और सिंबल बांटना शुरू कर देते हैं और उसी सिंबल को उसी आधी रात तेजस्वी यादव सिंबल को छीन लेते हैं, तो दरार कहीं ना कहीं वहीं से बाप बेटे के बीच में शुरू हुई है। और चूंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू के समय के नेता हैं, लालू को अपना संरक्षक मानते हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के समय में अपने आप को हाशिए पे ढकेले हुए उन्होंने पाया है। बल्कि लगातार कई जो सीनियर नेताओं का पार्टी छोड़ के जाना या पार्टी विरोधी कहा जाए तो एक तरह से रुख अख्तियार करना, ये मैसेज दे रहा है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस तरह तानाशाही रुख अख्तियार किए हुए हैं, तो उसमें राजद के सीनियर लीडर कहीं ना कहीं अपने आप को हाशिए पे ढकेला हुआ पा रहे हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा शहाबुद्दीन की बात भी अगर कर लें, शहाबुद्दीन जब जेल में गए थे तो उसके बाद से इनसे किनारा कर लिया गया था। आज भले उनके बेटे को आप टिकट दे रहे हों, लालू यादव टिकट दे रहे हों, तेजस्वी यादव टिकट दे रहे हों, लेकिन मुस्लिम वोट उस समय भी बिखरा हुआ था। दूसरे इसके अलावा और भी है कि तेज प्रताप भी लगातार हमलावर है। तो एक और भी इसमें एंगल जुड़ता है, क्या पार्टी के अंदर से कोई ना कोई सुलगा रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर यह आरोप लगता रहा कि हरियाणा के लोगों को ये पार्टी के ऊपर वो ओवरलैप कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं संजय यादव का इसमें नाम आया था, जो बस वाली घटना आई थी कि आप फ्रंट सीट पर क्यों बैठे हैं, वहाँ तो लालू बैठ सकते हैं, तेजस्वी बैठ सकते हैं। तो एक तो ये है। उसके अलावे लगातार जो ये मुद्दा उठ रहा है कि मुस्लिम क्या दरी बिछाने के लिए हैं, क्या वो दरी बिछाने वाले मंत्री बनेंगे और 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा, 13% का यादव एज ए तेजस्वी सीएम बनेंगे। तो ये भी असंतोष था। इसी में AIMIM के जो यूपी अध्यक्ष हैं तो उन्होंने, शौकत ने भी मुद्दा उठाया था। तो ये सारे चीज़ें लगातार विवाद के कारण बन गई और इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को अब्दुल बारी सिद्दीकी को एक मौका मिला और वो ये फील किए कि अब भाजपा का डर अब और नहीं, अब हम अपने हिस्सेदारी की बात करेंगे, अपनी भागीदारी की बात करेंगे। और ख़ास तौर पर तब और भी ज़्यादा मामला गड़बड़ा गया है। देखिए, 2 दिन से ये बयान घूम रहा है और फिर जब बयान रिपीट हुआ तो जब पहले तेजस्वी यादव पढ़ाई की बात करते थे, लिखाई की बात करते थे, दवाई की बात करते थे, कमाई की बात करते थे, लेकिन देखिए जैसे ही मुस्लिमों को गढ़ में वो घुसते हैं, मैं सीमांचल की बात कर रहा हूँ जहाँ 40% से लेकर 68% मुसलमान हैं, और उस गढ़ के बीच में कटिहार जब घुसते हैं तो तुरंत वो मजहब से धर्म को टकराने लगते हैं। कहते क्या हैं कि हम वक्फ बिल को फाड़ देंगे, और ये गुमराह करने के लिए है। संसद द्वारा पारित कोई कानून, आप राज्य सरकार के अधिकार की बात है, वो फाड़ देगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि सीएम बने तो फाड़ देंगे। पहले कारी शोएब को उकसाते हैं, उसके बाद वो माहौल बनवाते हैं, उसके बाद जब वो बंदा बोलता है तो इस पूरे उसको लपक लेते हैं, कटिहार में जाके अनाउंसमेंट करते हैं और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी अब्दुल बारी सिद्दीकी को कहीं ना कहीं बुरा लगा है और इसीलिए उन्होंने बोला कि जननायक क्या है, जननायक आप नहीं बन सकते। देखिए, एक बात तो समझना होगा, जननायक जनता का जो नायक है, ये बात तो करते हैं कि हम सबकी A to Z की तैसी बात करते हैं, लेकिन देखिए इनकी रणनीति हमेशा मुस्लिम और यादवों के बीच में रही है। और मुस्लिम और यादव सिर्फ जननायक नहीं है। आप अपने आप को सीएम बनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो यादवों के भले नुमाइंदा होने की बात करते हैं, लेकिन यादव भी आपके साथ नहीं है। एनडीए में 11 सांसद यादव हैं और उसके अलावे
और भी जो ओबीसी चेहरे हैं या जो 112 जातियां हैं ईबीसी की बिहार में, उनको भी कहीं ना कहीं हाशिए पर ढकेल देते हैं। वीआईपी के जो सहनी साहब हैं उनको डिप्टी सीएम की घोषणा करके, और उसमें भी असंतोष है। तो ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं वो जननायक की छवि से काफ़ी दूर ढकेल रहा है। उपाधि चुरा लेने से पीएम मोदी भी क्यों सवाल उठाते हैं? इसीलिए कि आप उस समाजवाद के जनक को कहें, एक धूर समाजवादी को, एक जो सामाजिक न्याय का जो मसीहा था कर्पूरी ठाकुर, उनको लेके आप उनकी उपाधि मत चुराइए। आप जीप में तेल भराने के लिए तो आपने जीप तो दिया नहीं, आपने ये कह दिया कि तेल है ही नहीं उसमें, और आप कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुरा लेंगे, आप सीताराम केसरी का पद चुरा लेंगे, सोनिया गांधी को बनवा लेंगे आप। महागठबंधन, देखिए महागठबंधन का और राजद का यही सगल रहा है, यही इनका चेहरा रहा है। और इसीलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने समुदाय को इंडायरेक्टली आगाह कर रहे हैं कि अब और नहीं, तेजस्वी को गलती से वोट मत देना, राजद को गलती से वोट मत देना। और देखिए सबसे बड़ी बात कि एक चुनावी घोषणा पत्र से जस्ट पहले सब बयान आना, मतलब कहीं ना कहीं जो ये कोरे वादे करेंगे, जो भाषणों में जो झूठे सपने दिखाएंगे, अब और ज़्यादा गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने अधिकार के प्रति, आप लोग अपनी भागीदारी के प्रति, आप लोग अपनी हिस्सेदारी के प्रति सच में जाग जाइए। और जिस तरह से सीमांचल में आपने सही वोट दिया, और सीमांचल में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, जिस तरह से अलकनंदा और कोसी नदियों का वो बाढ़ग्रस्त इलाका एनडीए के शासन से खासतौर पे बेहतरीन वहाँ डेवलपमेंट हुई। और इसीलिए देखिए वहाँ अब सबसे बड़ी पार्टी कहीं ना कहीं भाजपा को बनाया गया जनता द्वारा। दूसरी पार्टी कौन सी है? वैसी बिहार के बाहर के हैं, लेकिन फिर भी वो बाजी मार ले जाते हैं। कांग्रेस वहाँ आती है लेकिन राजद पिछड़ जाती है, तेजस्वी यादव पिछड़ पार्टी में रहकर पार्टी से बगावत करना कितनी मुश्किल बढ़ाएगा? देखिए इसको बगावत मत कहिए आप। देखिए जनता के बीच में जब आप जाते हैं तो जनता ये पूछती है कि भाई आपको हमने वोट दिया, आपको हमने विश्वास जताया, आपका टिकट कहाँ है, आपके लोग कहाँ हैं, और आपके नेता तो आपको पूछ ही नहीं रहे हैं। तो इनकी जवाबदेही भी है जनता के प्रति, सिर्फ वोट की बात नहीं है। आप ये समझिए इस बात को कि जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, और इनका बहुत बड़ा वोट बैंक 18% जो 17.7% जो वोट है यहाँ बिहार में, इसको आप हल्के मत लीजिए। और इस तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा वोट बैंक छिटका हुआ है तेजस्वी का, और इस बार इनकी हार साफ साफ दिख रही है। और इसलिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जुमलेबाजी हो रही है, और इसमें खासतौर पर अब्दुल बारी सिद्दीकी का जब बयान आ रहा है तो इनको अब उल्टा पड़ने वाला है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान सामने आया है, उन्होंने साफ सीधा बता दिया है कि मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं आरजेडी से पूरी तरीके से नाराज हो चुकी है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।